हम मनीष जी के पास आते हैं। और जैसे बेल मिली केजरीवाल को, हेमंत सोरेन को नहीं मिली, लेकिन और भी मनीष सिसोदिया है उनको भी नहीं मिली, सत्येंद्र जैन भी हैं वो भी हैं, उनको भी नहीं मिली। तो और भी लोग हैं। और अभी इस पर जो कहा जम्मू सर ने, एक दूसरी तरफ में उसके एक दूसरे लेयर की तरफ में उन्होंने वो किया। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मसले को, कि कुछ लोगों को बेल देना और अरविंद केजरीवाल को बेल देना, बाकी लोगों को जेल में रखना, ये कानूनी से ज्यादा जो है इसके इसके पीछे का एक पॉलिटिकल खेल है, जिसके तहत ये चीजें, हालांकि जो भी ये बहस जो हुआ उसका एक आधार है, हेमंत सोरेन को बेल नहीं देने का आधार भी जो है उसमें कहा गया है, और केजरीवाल को बेल देने का जो है आधार वो भी उसके बारे में कहा गया इसके साथ। और लेकिन इसके साथ ये चीज तो है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो भी जेल में बंद हैं, और वो क्या कहते हैं जेल से भर सकते हैं, पर्चा भर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और इस आधार पे बहुत सारे लोग जो हैं वो जमानत की मांग कर सकते हैं। हालांकि इसके पहले भी राम रहीम का भी था, अनंत सिंह अभी बाहर आया, तो ये सारे लोग भी हैं जो कि मतलब आकर के इनको पेरोल दे रहा, तो ये सारा पॉलिटिकल ही है। लेकिन कानूनी उसको जो इस फैसले को जस्टिफाई हर जगह किया गया है। आप अनम्यूट कर लीजिए। एक तो इसका तत्काल असर तो देखिए, जो 13 तारीख वाली जो सुनवाई है हेमंत सोरेन जी का, उस पे तो एक समझ लीजिए कि बहुत कानूनी या लीगल ना भी कह लीजिए, लेकिन एक जबरदस्त दबाव होगा उनको जेल में अब अंदर रख पाना। वो बहुत ही आज ही मुश्किल। मनीष जी, आज ही उसके बाद जो प्रतिक्रिया सोशल मीडिया में है, वो एक तबके की प्रतिक्रिया आप देख लीजिए, समझ में आता है कि मतलब इसको सीधे सीधे उस सेक्शन के ऊपर हमला की तरह से या भेदभाव की तरह से तो देखा ही जा रहा है। तो जो हमें ये हेमंत सोरेन के जी भाषण में भी बिल्कुल, मैं जी जी बिल्कुल, मैं बस वही कहना चाह रहा था कि एक तो ये जब उनके ऊपर एक जबरदस्त दबाव बनेगा 13 तारीख का जो मसला है, और कोर्ट की जो अभी भाषा है, खास करके अरविंद केजरीवाल वाले सवाल पे, तो वो बहुत साफ साफ इसमें कहा जा रहा है कि एक मैसेज है जजों की तरफ से कि ये पॉलिटिकल कारणों से 2022 का मुकदमा था अरविंद केजरीवाल पे, और आप कितने दिनों के बाद, ठीक चुनाव से पहले 31 दिनों में क्या आता जाता, ये बयान में उनके जजों के बयान में ये है कि 21 दिनों से क्या फर्क पड़ जाता था। आप चुनाव से पहले या तो गिरफ्तार कर लेते, चुनाव के बाद गिरफ्तार कर लेते। तो मैसेज इससे उन्होंने तो ये कहा है। मैं अभी एक वरिष्ठ वकील को खास करके उनको ही सुन रहा था, जो आपके जिनकी अभी चर्चा आप लोग कर रहे थे, नाम मैं मिस कर रहा हूँ, जो हेमंत सोरेन के भी वकील हैं, वो कपिल सिब्बल। अभी हाँ, अभी उनका मैं प्रेस वार्ता सुन रहा था, तो वो दो चीज बोल रहे थे कि एक तो बात सिर्फ आरोपी होने का भी नहीं है। वो गुजरात वाले जो पटेल साहब हैं उनका नाम ले रहे थे, जो अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, और नौजवान जो वो चले गए बीजेपी में, वो विधायक है वहां से। वो कंडीशन था उनके ऊपर, और वो सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी जो है स्टे दे करके, सजा में स्टे देकर, कंडीशन में स्टे दे करके उनको चुनाव लड़ने दिए। तीसरी बात वो कह रहे थे कि जो है ये चुनाव में जो भागीदारी का सवाल है, हिस्सेदारी का जो सवाल है, वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो पूरे देश की दशा और दिशा तय करने वाला जो पूरा एक एक्सरसाइज है, जो 5 सालों पे एक बार होता है, वो बेहद महत्वपूर्ण है। कोर्ट में उसने कहा कि ये किसान का वो ईडी कह लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टी के, कह लीजिए कि उसके एजेंडे के तहत वो सारी उसकी बहस बहुत पॉलिटिकल बहस है, ईडी की उस अरविंद केजरीवाल की सुनवाई के दौरान। तो वो चर्चा कर रहे हैं कि एक दुकानदार को भी तब अपना दुकान चलाने के लिए दिया जा सकता है, और एक किसान को भी अपनी बीज बोने के लिए दिया जा सकता है। तो कोर्ट ने कहा ये बिल्कुल अलग मसला, ये बिल्कुल अलग मसला है, ये इसका उससे किसी तरह से तुलना बिल्कुल ही नहीं की जा सकती है। और दूसरा ये उन्होंने कहा कि वो एक पार्टी के न केवल मुख्यमंत्री हैं, बल्कि एक पार्टी के जो है राष्ट्रीय कन्वीनर हैं, और उनको इस तरह से आप जो है
आप ये रोक नहीं सकते हैं, और 21 दिन में कुछ ऐसा नहीं जाता था। तो मेरा ये इसमें कहना है एक बात कि ये इसका दो पहलू है। एक तो ये पहलू है, इसका एक पॉलिटिकल पहलू है कि इसका किसको क्या माइलेज मिलेगा, और इसका एक मैं देख रहा हूं कि एक कार्यपालिका बनाम जो है न्यायपालिका का भी एक प्रश्न है। मैं बार बार ये रीड कर रहा हूं कि अभी भी यह सरकार जो जिस बात को बोल रहे हैं कि मोदी जी अपने इंटरव्यू में कि एक ट्रेलर है, अभी इस बार 24 के बाद जब हम आएंगे तो अभी जो हमने 10 साल में किया है वो एक ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म बाकी है, मतलब जो आने वाले समय में। तो न्यायपालिका के साथ जो अभी कंट्राडिक्शन है वो लगातार बना हुआ है, अभी वो उस तरह से उसको टेक ओवर नहीं कर पाए। ये कोई बहुत इनके बिल्कुल ये मैं नहीं मानता कि मोदी जी कतई चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल इस समय बाहर आए। बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि ये जो है सोरेन साहब इस समय बाहर आए बीच चुनाव में, और ये बिल्कुल उनके मर्जी के उनके लिए फिर एक नए ट्रैप में फंसने जैसा है। जैसे वो लगातार हर मसले पर फंसते जा रहे हैं, हर मसले पर वो उनके खिलाफ उल्टा पड़ रहा। आप याद करिए, ये बहुत बड़ी बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सवाल है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने ठीक चुनाव के समय वो चाहती तो इसको आगे बढ़ा सकती थी। को एसबीआई ने, रिजर्व बैंक ने, एसबीआई ने कहा कि हमको 6 महीने का समय दिया जाए वो लिस्ट जारी करने में। वो आप अगर उस फैसले को आप अगर ध्यान दिए होंगे तो कि 6 महीने का हमको समय दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने बिल्कुल उसमें कोई मरम्मत नहीं। तो मेरा ये कहना है कि एक कंट्राडिक्शन अभी बना हुआ है, पूरा टेक ओवर करने की स्थिति जो एक बार बार सत्ता के जितने संस्थान हैं उस पे संघ भाजपा के कंट्रोल की बात एक हो रही है। वो कंट्रोल अभी उनके लिए थोड़ा निचले स्तरों पे तो कर पा रहे हैं, लेकिन जो बड़ा एक कैनवास है उसमें अभी वो बार बार वो कंट्राडिक्शन उनके खिलाफ चला जा रहा है। एक तो मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि अभी वो उस रूप में टेक ओवर नहीं कर पाए। इसको मैं बहुत न्याय और अन्याय वाले एंगल से नहीं देख रहा। ये बिल्कुल इस समय ये पहलू इसमें इस कंट्राडिक्शन का भी है, इस चीज को भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात ये कहना चाह रहा था कि अब ये एक बहुत ताकतवर हो जाएगा अरविंद केजरीवाल का बाहर आना। ये बहुत कुछ कह लीजिए केवल अरविंद केजरीवाल को मजबूत नहीं करेगा, ये पूरे इंडिया गठबंधन के से जुड़े हुए पूरे देश, खास करके उत्तर भारत के, पूरे उत्तर भारत के कार्यकर्ताओं को, तमाम इंडिया गठबंधन के पॉलिटिकल जो फॉर्मेशन है उनके कार्यकर्ताओं को बहुत ताकत मुहैया कराएगा। एक बहुत ही नए तरह का उत्साह इससे जनरेट होगा। ये मैं बिल्कुल इस बात को आवाज नहीं आ रही है मनीष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज चलेगी, आवाज चली गई आपकी मनीष जी। आवाज चली गई। हाँ अब आ रही जी, अब आनी शुरू जी। मैं बस ये कह रहा था कि सोरेन साहब अगर बाहर नहीं भी आते तो अरविंद केजरीवाल का बाहर आना और कोर्ट का उसके जो वर्जन है, जो बातें हैं, जो अब जब वो आउटर सर्किल में आ गई, और ये जो भारतीय समाज की जो पूरी स्थिति है इसमें प्रिविलेज का, खास तरह के प्रिविलेज का, खास तरह के समाज से आने का नफा और नुकसान होना होता है, वो प्रश्न आप देखेंगे कि वो बनेगा सोरेन साहब के साथ। और एक आदिवासी समाज में बड़ा परसेप्शन जाएगा। अगर आप झारखंड के एंगल से और अन्य आदिवासी इलाकों के एंगल से अगर आप देखें जहां अगर चुनाव अभी होना बाकी हो, तो सोरेन साहब बाहर नहीं भी आते हैं तो एक कह रहे हैं कि गुणात्मक चेंज, परिवर्तन चुनाव के अंदर ये आने जा रहा है। और ये केवल अरविंद केजरीवाल को मजबूत नहीं करेगा, ये पूरे इंडिया गठबंधन को मजबूत करेगा। और ये झटका है मोदी जी के लिए, हमको लगता है। और ये अगले चरण में इसका खामियाजा हमको लगता है कि मोदी सरकार को बहुत ही बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। जी, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि चाहे केजरीवाल जेल से बाहर आकर के भी जो है वो झटका देंगे, और हेमंत सोरेन अगर जेल में भी है तो जेल में रहने से झटका मिलेगा। दोनों चीजें, क्योंकि बात संदेश, हाँ, तो ये संदेश जो कैरी हो रहा है हेमंत सोरेन को जेल में रखना, तो ये संदेश अपने आप में जो है उनके जेल से बाहर होने से कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। उनका जेल में इस दौरान में रह जाना, अगर सोमवार को भी इस मसले पर आगे यथास्थिति बनी रहती है तो। क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा था इसमें, बस 1 मिनट और सब जो है, ये कहना चाह रहा था कि अभी तक जो सिंपैथी के सेंटर में थे वो अरविंद केजरीवाल थे।
वो सोरेन साहब उस रूप में अभी नहीं आ पा रहे थे। जिस तरह का एक प्रिविलेज है मिलता है दिल्ली को, और जो बात आप साथी लोग कह रहे हैं, भारतीय समाज की जो जिस तरह की स्थिति है और उसमें जिस तरह के गेनर जो होते हैं, वो पहले गेनर कौन होता है ये हम सब लोग जानते हैं, इसमें कोई बहुत ढकने छुपने की बात नहीं है। अब उस पूरे परसेप्शन का सेंटर हेमंत सोरेन साहब बनने जा रहे हैं, और वो जेल के अंदर रहकर भी विस्फोटक होने जा रहे हैं, मोदी जी के लिए बहुत नुकसानदायक होने जा रहे हैं। मेरा ये मानना है इस मसले को लेकर। जी,